छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बचे हुए कैंडिडेट की सूची को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। सीसी की बैठक के बाद नाम सामने आएंगे, जहां कांकेर से बीरेश ठाकुर और अनिल बेड़िया भी रेस में हैं, जहां बस्तर से हरीश लखमा या दीपक बैज, सरगुजा से शशि सिंह, जयमाला सिंह, रायगढ़ से चक्रधर रियाज, बिलासपुर से विष्णु यादव के नाम लगभग तय है। आज संभवतः लिस्ट आएगी। अरुण सिसोदिया की चिट्ठी पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, फिलहाल किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन जो नाराजगी है, मुझे लगता है कि बातों को पार्टी फोरम में रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर राजनांदगांव में गुस्सा फूटने पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई कार्यवाही होगी क्या, इस पर कहा अब तक मामले हमने सामने नहीं आए हैं। जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया है कि पीएम केयर फंड का भी हिसाब दें और बीजेपी उनसे हिसाब मांगा जाए। पीएम केयर फंड का हिसाब आने पर बीजेपी का एक और बड़ा घोटाला सामने आएगा। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। बिल्कुल अधिसूचना जारी हो चुका है पूरे देश में, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी 3 फेज में चुनाव होने हैं। पहला फेज हमारी बस्तर से शुरुआत हो रही है, दूसरा फेज और तीसरा फेज। छत्तीसगढ़ की बाकी शेष 5 सीटों के लिए कहीं पेच फंसा हुआ नहीं है, और मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि संभवतः आज छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों का लिस्ट आ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैदान में जाने के लिए, और पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। राज्य सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार की 10 साल की नाकामी, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे घोटाले, और आने वाला समय में हम देश में कौन से मुद्दे, हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारा सरकार बनने के बाद हम देश के किसान, देश के युवा, देश के हमारे माता बहनें और देश के मजदूर और श्रमिकों के लिए कौन सा हम काम करने वाले हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके और देश को सुरक्षित और संरक्षित कर सके। इसके लिए नई घोषणा के साथ, नई भावनाओं के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये फैसले हो चुके हैं नामों का? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको कहने का अधिकार है, लेकिन यह है कि पार्टी फोरम में बात रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में बेहतर काम किया। कहीं अगर थोड़ी बहुत कमियां रही होगी, हर व्यक्ति या हर सरकार या हर कहीं ना कहीं कमियां रहती है। अगर किसी कार्यकर्ता कहीं नाराजगी है तो घर की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में पिछले 5 सालों में देखेंगे तो बेहतर काम हुआ है, और इस 3 महीने की सरकार में, इस साय सरकार ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को संरक्षित करने में, सुरक्षित करने में और लाभ देने में पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। जी देखिए, इस मामले को लेकर वहाँ के जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है, जो भी निर्णय ले ले। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है, ना कोई इस तरह के शिकायतें नहीं आई है। जब आएगी देखेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है। अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, और अपने आप को बचाने के लिए अब दूसरे पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। हम पूछना चाहते हैं, जहां जहां जांच हुई है वो जांच का क्या हुआ? जहां आपका जांच के बदले में चंदा मिला, जहां जहां जांच हुई, उन कंपनियों ने चंदा भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिए? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर
अपना लाभ पहुंचाने के लिए सीधा सीधा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने किया है।